गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज 16.4। ये आपको स्वयं करनी है। मैं केवल इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, आप इसको समझिए और फिर आप अपने से करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपने 16.1 2 3 4 खुद कर लिया है, तो ये भी बहुत इजी सवाल है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड द एज, एज मीन्स होता है साइड, तो साइड निकालना है क्यूब को। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाइए। यहाँ पे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 486 और फिर आप साइड स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो ये खुद करेंगे, मैं केवल हिंट्स देता जा रहा हूँ, तो आप खुद करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड 9 2 और 1 सेमी। फाइंड द टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। इसमें टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला यूज करना है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे, इसको भी कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का आपको पता है 2LB प्लस BH प्लस HL करना है और सबकी वैल्यू इसमें दी गई है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डायमीटर दिया है स्फेयर का, तो डायमीटर दिया है इसका D इक्वल टू 6 सेमी दिया है, तो रेडियस हो जाएगा आपका 3 सेमी। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो 2-2 नंबर के भी आ सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन करने हैं, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है सर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ए सिलेंड्रिकल हैज रेडियस ऑफ इट्स बेस 14 सेमी एंड 10 सेमी हाइट। रेडियस तो इसका दिया है 14 सेमी एंड हाइट इसमें दिया है बेटा 10 सेमी। और सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपको पता ही है, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और फार्मूला लगाते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सब में केवल फार्मूला लगाना है, तो आप खुद ही करेंगे, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। बेस्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, तो आप खुद करेंगे। और सबका आंसर ना जैसे मैंने अभी 4 तक बताया, तो 4 तक का आंसर आप करके और मुझे अपने पर्सनल नंबर पे कॉपी भेजेंगे, तो मैं उसको चेक करके तुरंत आपको रिजल्ट बता दूंगा। आंसर किसी का नहीं लिखा है मैंने, आपको खुद करना है, ठीक है। आपको देखना है आपका पावर कितना अच्छा है और कौन पहले करके भेजता है, यही देखना है मुझे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ कोन। अब इसमें वॉल्यूम भी दे दिया है 308 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दे दी गई है इसमें 6 सेमी और रेडियस फाइंड करना है इसमें। तो आप देखिए इसमें वॉल्यूम 308 दिया है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 308 दे दिया है और पूछा है रेडियस ऑफ इट्स, रेडियस ऑफ इट्स बेस फाइंड करना है। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ कोन, हमने कोन से इसको पकड़ेंगे, तो कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 308 और इसमें h की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है ए सॉलिड मेटेलिकल हेमीस्फीयर का डायमीटर दिया है 42 सेमी। तो हेमीस्फीयर का डायमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। कौन कौन से सॉलिड दिए हैं वो सब ध्यान रखना है इसमें। पहले वाले में क्यूब दिया है, दूसरे में क्यूबॉइड दिया है, तीसरे में स्फीयर दिया है, चौथे वाले में सिलेंडर दिया है, पांचवें वाले में कोन दे दिया, अब छठे वाले में हेमीस्फीयर दे दिया। तो वो डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 42 सेमी है, तो रेडियस आप निकाल ही लेंगे, रेडियस हो जाएगा हेमीस्फीयर का, आपको पता है इसका हाफ होता है, तो 21 कर दिया। और बोला है कॉस्ट ऑफ पॉल्सिंग ऑफ टीएसए। अब टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला आप सभी को पता ही है,
3πr²। और फिर आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपका से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा समथिंग वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और इसमें बोला है कि 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है, जो कॉस्ट है वो 20 पैसे है। तो आप 20/100 कर लीजिएगा और इंटू जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको इंटू कर देंगे, ले देंगे टोटल कॉस्ट आप जो भी आएगा इक्वल टू 20/100 कर देंगे इंटू में, तो ये भी आ जाएगा। तो आप इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोन आ गया, कोन, हेमिस्फीयर, फिर कोन, फिर सिलेंडर, ऐसे ध्यान रखना है। ए कोन और ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर आर फॉर्म्ड बाय द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कोन है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। प्लीज लुक एट ब्लैक बोर्ड। कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, तीनों को ये बोल रहा है कि इनकी रेडियस और इनकी हाइट सेम है। तो बोला है कि वॉल्यूम का रेशियो का क्या आएगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सबका फार्मूला यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हुए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हो जाएगा 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला हो जाएगा 2/3πr³, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हो जाएगा πr²h। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। क्योंकि इसमें देखिए देयरफॉर इसमें क्या बोला है कि हाइट और रेडियस आर सेम। अगर इन सब की हाइट और रेडियस सेम है तो यहाँ से सबको हटा दीजिए, केवल ओनली पावर 1/3 लिखिए, यहाँ पे 2/3 लिखिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए, सबको हटा दीजिए। क्योंकि पाई सब में सेम है, आर सब में सेम है, एच है या नहीं है, सब में सेम है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, सेम है, सब कुछ सेम है। तो सब सेम है तो सब हटा दीजिए वो आर से और आपके सामने ये आएगा। क्योंकि ये सब हट जाएगा, यहाँ पे ये हटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2/3 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा। अब आप क्या करिए, ये 3 हटाना है सबको, तो बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। दैट इज द वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 1:2:3। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए ध्यान से, लेफ्ट पार्ट ऑफ ए सॉलिड बॉडी इज ए सिलेंड्रिकल। लेफ्ट पार्ट सिलेंड्रिकल है और राइट पार्ट इसमें कोनिकल है, और फिर सबकी वैल्यू दी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि सिलेंड्रिकल का या सिलेंडर का क्या क्या दिया है और कोन का क्या क्या इसमें गिवन है। तो देखिए ध्यान से लिखा है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेमी। अब हम लोग इसको लिखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, सिलेंडर इक्वल टू 14 सेमी। तो हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेमी हो जाएगा। और इसकी लेंथ दी गई है, देखिए यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा है, डायमीटर तो दिया है 14 सेमी। सबसे फोकस पॉइंट यहाँ पे तो डायमीटर को करना है ना, तो डायमीटर यहाँ पे 14 सेमी है, तो रेडियस हमारा 7 हो गया। और फिर इसकी लेंथ दी गई है 40 सेमी, यानी लेंथ का मतलब यहाँ पे हमने लिखा लेंथ, और इसको हम अपनी भाषा में लिख दिया हाइट। हाइट इसमें दिया है 40 सेमी। ये तो सिलेंडर के बारे में दे दिया। और आगे देखिए क्या लिखा है, कोन और डायमीटर। अच्छा डायमीटर का भी कोन दे दिया हुआ, डायमीटर ऑफ कोन ये भी दे दिया 14 सेमी। तो रेडियस ऑफ कोन भी हो जाएगा 7 सेमी, दोनों दे दिया है। और फिर इसमें बोला है कि डायमीटर तो 14 सेमी है और हाइट कितना दिया है 12 सेमी। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेमी। ये देखिए सब कुछ दे दिया आपको। तो पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम लोग दोनों का यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला लगाएंगे πr², इसका फार्मूला लगाएंगे 1/3πr²। दोनों को निकाल के और फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि इसने बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये दोनों मिलके एक सॉलिड बनाते हैं, तो सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल कर अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो एक ही साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मतलब शॉर्टकट में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधे लिख दे
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर एक साथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को लिख दीजिए एक साथ। अलग अलग निकालना है तो अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए तो भी चलेगा, और अगर आप एक साथ निकालना चाहते हैं तो एक साथ निकाल दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि सिलेंडर की और कोन की दोनों की रेडियस और हाइट एकदम ध्यान से देख के लिखनी है इसमें। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट इसमें देखिए पाई है, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आर स्क्वायर एच और यहाँ पे बचेगा, आपको देखिए ध्यान से पाई ले लिया 1/3 आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे वैल्यू डालिए और फिर आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ये क्वेश्चन बेटा आप खुद करेंगे और आपको सबसे फास्ट करके भेजना है। मुझे ये देखना है कि आठों क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा पहले करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करता है। और देखिए इसमें एक का भी मैंने आंसर नहीं लिखा है, तो आप आंसर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन करिए और देखिए कौन पहले क्वेश्चन करता है। तो एक्सरसाइज 16 में पूरा टोटल क्वेश्चन 14 है। अब हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन आज दे दिया, और 8 क्वेश्चन यानी करने का मतलब 6 क्वेश्चन है ना, वो कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। तो आप प्लीज इसको करिए, और नहीं आया तो प्लीज कॉल करिए मेरे पर्सनल नंबर पे, मैं आपको बेटर समझा दूंगा। थैंक यू। आज इतना ही करना बेटा, लेकिन खुद ही करना आपको। थैंक यू बेटा, बाय।